नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे किडनी में होने वाले स्टोन की और इससे कैसे बचा जाए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्यों जो खाने की चीजें आपको बचपन में पसंद नहीं थी वो अब है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे खाने के दौरान पानी कब पीना चाहिए। ये बात करीब साल 2009 की है। मैं पढ़ रही थी उस समय और हॉस्टल में रहती थी। जनवरी का महीना था और वो रात मुझे मरते दम तक याद रहेगी। रात का करीब 9 या 10 बज रहा होगा और मैं पानी पीने के लिए उठी और उस वक्त मेरी पीठ के निचले हिस्से में राइट साइड पर जो दर्द उठा है, मतलब वो दर्द में अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं दर्द से तड़प रही थी। मेरी रूममेट भागती हुई आई, कुछ दोस्त आए, वार्डन आई, सब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ टेस्ट वगैरह कुछ हुए, पता चला मेरी किडनी में स्टोन है और वो जो भयानक दर्द उठा था वो किडनी स्टोन में बहुत आम है। अब कट टू 2020। 2 दिन पहले मैं आपके मेल्स पढ़ रही थी। कई लोगों ने किडनी स्टोन को लेकर मेल्स किए हैं। कुछ लोगों को खुद ये दिक्कत है, कुछ के परिवार में किसी को किडनी स्टोन है। अब आपके मेल्स और उनमें लिखी बातें पढ़कर मुझे वो दर्द याद आ गया। तो आखिर ये स्टोन हमारी किडनी में आता कहाँ से है? इसे बचने का क्या कोई तरीका है? और अगर किडनी स्टोन हो गया तब क्या किया जाए? इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर्स से। अगर आप किसी हॉट वेदर एरिया में जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे रहते हो तो स्टोन्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण होता है डाइटरी, खान पान। अगर आप अपने खान पान में पानी की मात्रा कम रखते हैं, ज़्यादा कार्बोनेटेड बेवरेजेस जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं वो ज़्यादा पीते हैं, या फिर आप हाई फैट डाइट कंटेन प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो आपकी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑक्यूपेशंस जहाँ पे लोग ज़्यादा गर्मी से एक्सपोज होते हैं, वहाँ पे वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं और उनमें भी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ पेशेंट जिनमें यूरिन का इन्फेक्शन होता है, और जो पेशेंटों में किडनी जो होती है वो एबनॉर्मल लोकेशन पे होती है या फिर किडनी की बनावट एबनॉर्मल होती है, उन वाले पेशेंट्स में भी किडनी स्टोन्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ के साथ जो पेशेंट जिनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स, उन वाले पेशेंट्स में भी किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो पेशेंट मोटापे के से ग्रसित होते हैं, जैसे कि जिनको हम ओबेसिटी कहते हैं, वो पेशेंट को कोई स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक मुख्य कारण है हाई सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको हम कहते हैं आरामप्रस्त जिंदगी। आरामप्रस्त जिंदगी जीने वाले लोगों में भी ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन देखा गया है। अब स्टोन फॉर्मेशन से बचा कैसे जा सकता है? स्टोन फॉर्मेशन से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। मेनली जो फ्रूट हमें खाना चाहिए वो फिर सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, जैसे कि नींबू वाले, संतरे, नींबू, मौसमी, ये वाले फ्रूट्स हमें ज़्यादा खाना चाहिए। इन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं। हमें क्या नहीं खाना चाहिए? हमें ज़्यादा नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए। हमें मीट वगैरह, रेड मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए। हमें ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स नहीं खाने चाहिए। ऑक्सलेट एक तत्व होता है जो कि स्टोन फॉर्मेशन करवाता है। ये तत्व जो होता है मेनली हमें नट्स में मिलता है, चॉकलेट में मिलता है, पालक में मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अगर स्टोन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? स्टोन हो जाता है तो उसका इलाज संभव है। उसका इलाज 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों से, जिसको हम कहते हैं दवाइयों से, या फिर सर्जिकल, या जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन से। मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ 5 से 7 mm तक के स्टोनों के लिए ही होता है। उसके ऊपर अगर बड़ा साइज, उससे बड़ा स्टोन है तो हमें ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी। अगर जो ऑपरेशन होता है वो भी बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, जो कि दूरबीन से हो जाता है। पर अगर स्टोन 1 से 2 सेंटीमीटर का है, उस कंडीशन में हम ऑपरेशन के अलावा भी एक ऑप्शन दे सकते हैं मरीज को, जिसको हम कहते हैं ESWL, जिसमें किरणों के द्वारा पथरी को तोड़ा जा सकता है। उम्मीद है किडनी स्टोन से जुड़ी ये जरूरी जानकारी आपके काम जरूर आएगी। अच्छा, एक बात और, कई लोग एलोपैथी को प्रेफर करते हैं, कई लोग होम्योपैथी से इलाज चाहते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं कि होम्योपैथी में किडनी स्टोन का क्या ट्रीटमेंट है। इसको खत्म करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहले कि किडनी स्टोन को निकाला जाए
और दूसरा फिर से ना होने का बंदोबस्त हो जाए। होम्योपैथी ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है। होम्योपैथी एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों तरह के स्टोन को डील करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथी से एक्यूट पेन ठीक हो जाता है और इससे स्टोन को यूरिन के थ्रू पास किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोन के बार बार होने की संभावना को ख़त्म किया जाता है। होम्योपैथी को बहुत इफ़ेक्टिव, सेफ एंड नेचुरल मेडिसिन माना जाता है। 95% केसेस में होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों ने सर्जरी कर चुके हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से स्टोन का रिकरेंस रोक सकते हैं। किडनी स्टोन के लिए ये ट्रीटमेंट करीबन 3 से 4 महीने के लिए लेनी चाहिए। होम्योपैथी में किडनी स्टोन के लिए नियर अबाउट 87 मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन कैसी लेनी है, कितनी पोटेंसी में लेनी है और कितनी बार रिपीट करना है, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही डिसाइड करता है, क्योंकि होम्योपैथी में एक कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। पेशेंट को अच्छी तरह से समझ लिया जाता है और पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। किडनी स्टोन से जितना दूर रहें उतना बेहतर है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हम जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? जवाब है टेस्ट बड्स। हमने अक्सर ये सुना है कि टेस्ट बड्स हमारी जुबान पर होते हैं, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में, आपके गले में और एसोफेगस में भी होते हैं। एसोफेगस एक तरह का ट्यूब होता है जो थ्रोट को आपके पेट से जोड़ता है, तो टेस्ट बड्स यहाँ पे भी होते हैं। वैसे तो हर इंसान के मुंह में हजारों टेस्ट बड्स होते हैं, पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। एक एवरेज इंसान के मुंह में 2000 से लेकर के 10,000 तक टेस्ट बड्स हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आपको जो खाने का स्वाद आ रहा है वो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स की मेहरबानी नहीं है, इसमें आपकी ब्रेन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, एक मजेदार बात और, उम्र के साथ ना ये टेस्ट बड्स कम सेंसिटिव हो जाते हैं, इसलिए वो चीजें जिनका टेस्ट आपको बचपन में पसंद नहीं था, बड़े होते होते आपको ठीक लगने लगती हैं या कभी कभी उनका टेस्ट आपको अच्छा लगने लगता है। देखिए, बचपन में आपके टेस्ट बड्स काफी सेंसिटिव होते हैं, पर उम्र के साथ ये भी एडजस्ट कर लेते हैं और इसलिए आता है ये बदलाव। नाइस। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा जान खाते रहते हैं, जैसे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ठीक वैसे ही ये वाला सवाल कि पानी खाने से पहले पीना चाहिए, बाद में या फिर बीच में। अब इस सवाल का जवाब दिया डाइटिशियन श्रेया ने। जवाब है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाना खाने के दौरान पानी पीना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके पेट में कुछ जूसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इनका काम होता है आप जो खाना खा रहे हैं उसे ब्रेक डाउन करके पचाने का। अब ये जूस अपने पीने वाले जूसेस से अलग होते हैं। ये होते हैं एसिडिक, यानी इनमें एसिड होता है। अब ऐसे में अगर आप पानी पीते हैं खाना खाने के दौरान तो ये डाइल्यूट होने लगते हैं, यानी इनमें पानी मिलने की वजह से एसिड का असर कम होने लगता है। नतीजा, आपका खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए बेटर है कि आप खाना खाने के दौरान इन बेचारे जूसेस को अपना काम करने दें और पानी खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ऑल्सो अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मेल में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।